आदाब, खबरों का बुलेटिन लेकर आरिफ हुसैन कादरी हाजिर है। पहले एक नज़र आज की सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर में देही शहरी खलीजों को पूर्ण करने के यूटी सरकार के पुख्ता अज़्म ने पहले ही बहुत सी ठोस इक़दाम किए हैं और ज़राअत पर मबनी छोटी सनतों में मुतासिरकुन तरक्की हासिल की है। LG मनोज सिन्हा। कौमी जांच एजेंसी NIA ने दहशत गर्दी के लिए सरमाया फराहम करने के केस में आज जम्मू कश्मीर में 13 मकामात पर की तलाशी कार्रवाई। पाकिस्तान अगर दहशत गर्दों की पनाहगाह बना रहा तो इसके साथ बातचीत कभी नहीं की जा सकती। वजीर दिफा राजनाथ सिंह और भारत की G20 की सदारत के तहत तवानाई की मुंतकिली से मुतलिक वर्किंग ग्रुप की तीसरी मीटिंग आज मुंबई में शुरू। अब खबरें तफसील के साथ। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि जम्मू कश्मीर यूटी में पायदार ज़री तरक्याती प्रोग्राम HADP एक नहायत पुरजोश प्रोग्राम है और हमें नए संग मील हासिल करने पर पूरा यकीन है। आज पुलिया अनंतनाग में किसान संपर्क अभियान यानी किसानों की राब्ता मुहिम से खिताब करते हुए LG ने कहा कि देही शहरी खलीजों को पूर्ण करने के हमारे पुख्ता अज़्म ने पहले ही बहुत से ठोस इक़दाम किए हैं और ज़राअत पर मबनी छोटी सनतों में मुतासिरकुन तरक्की हासिल की है। उन्होंने कहा कि हमारा ख्वाब न सिर्फ एक मजबूत काश्तकारी माहौलियाती निज़ाम बनाना है बल्कि HADP के जरिए मकामी सतह पर रोजगार और खुद रोजगार के मौके पैदा करना, देही असासे तख्लीक करना, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को मजबूत बनाना और 70% आबादी को काश्तकारी में खुद कफील और खुद इन्हिसार भी बनाना है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नए मुंतखब किए गए तकरीबन 71,000 अफराद को तकर्रुरनामे तकसीम करेंगे। इस मौके पर वो इन अफराद से भी खिताब करेंगे। मुल्क में 45 मकामात पर रोजगार मेले का एहतमाम किया जाएगा। मरकजी सरकार के महकमों के साथ साथ रियासती सरकारों और मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों में भी ये भर्तियां की जा रही हैं। मुल्क भर से चुने गए ये एहलकार मुख्तलिफ अहदों और पोजीशनों पर काम संभालेंगे। रोजगार मेला वज़ीर-ए-आज़म के अहद को पूरा करने की समत एक कदम है जिसके तहत रोजगार के मौके पैदा करने को अव्वलीन तरजीह दी गई है। कौमी जांच एजेंसी NIA ने दहशत गर्दी के लिए सरमाया फराहम करने के केस में जम्मू कश्मीर में 13 मकामात पर आज तलाशी कार्रवाई अमल में लाई। एजेंसी ने जमात इस्लामी समेत मुख्तलिफ तंजीमों के जरिए मरकज के जेर इंतजाम इलाके में दहशत गर्दाना और तकरीबी सरगर्मियां अंजाम देने के केस में बडगाम, शोपियां, पुलवामा, श्रीनगर और अनंतनाग अजला में छापे मारने की कार्रवाई की है। इससे कबल इस महीने की 11 तारीख को बडगाम और बारामूला जिले में तलाशी कार्रवाई की गई थी। वाज़ेह रहे कि NIA ने ममनुआ तंजीम जमात इस्लामी की अलहदगी पसंद सरगर्मियों से वाबस्ता केस में मरकज के जेर इंतजाम इलाके में दहशत गर्दी के लिए सरमाया फराहम करने के खिलाफ कार्रवाई के तहत इस महीने की 4 तारीख को भी जम्मू कश्मीर में 16 मकामात पर तलाशी कार्रवाई की थी। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि अगर पाकिस्तान दहशत गर्दों की पनाहगाह बना रहा तो इसके साथ बातचीत कभी नहीं की जा सकती। महाराष्ट्र में छत्रपति संभाजी नगर में एक तकरीब से खिताब करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि कुछ भारत मुखालिफ ताकतें ऐसी हैं जो भारत की तरक्की और ताकत को बर्दाश्त नहीं कर पा रही हैं और चूंकि वो भारत का सामना सीधे नहीं कर सकती लिहाजा वो मिलिटेंसी जैसी दरपर्दा जंग लड़ रही हैं। उन्होंने ये भी कहा कि उड़ी और पुलवामा वाकयात के बाद मुसल्लह अफवाज ने सर्जिकल स्ट्राइक और फिजाई कार्रवाई के जरिए ये सख्त पैगाम दिया है कि वो मुल्क के अंदर और सरहद पार भी दहशत गर्दी से लड़ने और इसका खात्मा करने के लिए तैयार है। राजनाथ सिंह ने कहा कि जम्मू कश्मीर में दफा 370 खत्म की जा चुकी है और दहशत गर्दी के खिलाफ मौसर कार्रवाई की गई है। वजीर दिफा ने कहा कि सरहदों की हिफाजत, अवाम की सलामती और मुल्क के इत्तेहाद, सालमियत और इक़्तिदारी आला का तहफ़्फ़ुज़ सरकार की अव्वलीन तरजीह है। एक पड़ोसी देश है हमारा। मैं बतलाना चाहता हूं कि हम लोग महाराणा प्रताप को आदर्श मानने वाले हैं, छत्रपति महाराज शिवाजी को आदर्श मानने वाले हैं, संभाजी महाराज को आदर्श मानने वाले हैं। बुज़दिल लोग भारत में नहीं रहते हैं। आतंकवाद के सहारे भी एक हमारा पड़ोसी देश भारत को बराबर कमजोर करने की कोशिश कर रहा है, तोड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसकी कोशिश कभी भी कामयाब नहीं हो पाएगी। बहनों भाइयों, इतना भरोसा रखना, क्योंकि हम लोगों ने करके दिखा दिया है। हमारे प्रधानमंत्री ने, आपने देखा होगा कि जिस समय पुलवामा का, गलवान घाटी का जब कांड हुआ था, यूई का कांड हुआ था, उसमें वह करिश्मा कर दिखाया हमारे
यहां के सेना और सुरक्षा के जवानों ने कि हमने दुनिया को साफ संदेश दे दिया है कि भारत के अंदर वह ताकत है कि हम दुश्मन को इस पार भी मार सकते हैं और जरूरत पड़ी तो उस पार भी जाकर मार सकते हैं। यह भारत के अंदर ताकत। कोयले और कानकनी के मरकजी वजीर ममलकत राव साहब धनवे ने कहा कि G20 के मंदूबीन आज मुंबई में भारत की G20 की सदारत के तहत तवानाई की मुंतकली से मुतल्लिक वर्किंग ग्रुप की तीसरी मीटिंग में ज़ेर ज़मीन ईंधन के मुख्तलिफ मुतबादिल पर तबादले ख्याल कर रहे हैं। भारत ने 2070 तक कार्बन के अखराज को कम करके बिल्कुल ख़त्म करने का फैसला किया है। वजीर मौसूफ ने मजीद कहा कि इस सिलसिले में दीगर ममालिक की जानिब से किए जा रहे मुख्तलिफ इक़दामात पर बातचीत की जा रही है। बिजली के महकमे की मरकजी वजारत में सेक्रेटरी और तवानाई की मुंतकली से मुतल्लिक वर्किंग ग्रुप के सदर निशीं आलोक कुमार ने भी मीटिंग के इफ्तिताही इजलास से खिताब किया। इस 3 रोज़ा मीटिंग के दौरान G20 के मेंबर मुल्कों की नुमाइंदगी करने वाले 100 से ज़्यादा मंदूबीन ख़ुसूसी तौर पर बैनुल अक़वामी तवानाई एजेंसी, आलमी बैंक और भारत की आलमी तवानाई काउंसिल जैसी बैनुल अक़वामी तंजीमें तरजीहाती शोबों पर बातचीत कर रहे हैं। सुकास्ट कश्मीर के मेन कैंपस शालीमार में आज पहली एलुमिनी मीट का एहतमाम किया गया। सुकास्ट के 500 से ज़्यादा साबिक तलबा और ग्रेजुएट फैकल्टी ने ज़ाती तौर और मुल्क से बाहर रहने वाले साबिक तलबा ने वर्चुअल तरीके पर तकरीब में शिरकत की। इनमें वो तलबा शामिल थे जिन्होंने सुकास्ट कश्मीर से अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और PhD में अपनी डिग्रियां हासिल की हैं। इसके अलावा तकरीब पर वो असातिज़ा और सीनियर अमला भी मौजूद था जिन्होंने मुख्तलिफ ज़मरों में यूनिवर्सिटी में अपनी खिदमत अंजाम दी हैं। तकरीब पर यूनिवर्सिटी की मुख्तलिफ पेश रफ्तों और मुस्तकबिल के नक्श राह की नुमाइश की गई जो जम्मू कश्मीर में एग्रीकल्चर और वाबस्ता शोबों को आगे ले जाएगा। यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर नज़ीर अहमद गनाई ने तालीम को बैनुल अक़वामी मियार पर लाने और इनोवेशन, इनक्यूबेशन और एंटरप्रेन्योरशिप के माहौलियाती निज़ाम को नाफिज करने के हवाले से यूनिवर्सिटियों के पेश रफ्तों का खाका पेश किया। इस मौके पर सुकास्ट की वेबसाइट पर एलुमिनी पोर्टल का आगाज़ किया गया जो साबिक तलबा को उनके अल्मा मैटर से जोड़ेगा। इसके अलावा सुकास्ट एलुमिनी एंडोनमेंट फंड भी शुरू किया गया जिसमें से अंडर ग्रेजुएट तलबा को 100 स्कॉलरशिप दिए गए। इस मौके पर 1000 पोस्ट ग्रेजुएट फेलोशिप्स का भी ऐलान किया गया। इस मौके पर सुकास्ट के साबिक तालिब इल्म और सरकर्दा सियासतदान सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी बतौर मेहमान खुसूसी मौजूद थे। श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अर्बन फॉरेस्ट्री डिवीजन ने आज Z4 श्रीनगर में एक शजरकारी मुहिम का इनेकाद किया। मिशन लाइफ प्रोग्राम के तहत एक ज़मीन, एक कुंबा, एक मुस्तकबिल के मौजू के साथ इस पुरजोश मुहिम का आगाज़ SMC के कमिश्नर और श्रीनगर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के CEO अतहर आमिर खान ने किया। इस मुहिम में मुतल्लका अहलकारों, NGOs और स्कूली बच्चों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। CPI के कई लीडरों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से आज उनकी रिहाइश गाह पर मुलाकात की। मुलाकात के दौरान दीगर अमूर के अलावा जम्मू कश्मीर में जमहूरियत की बहाली और मुख्तलिफ अवामी मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। लीडरों ने इस बात पर इत्तिफाक किया कि खित्ते में सूरत हाल इंतहाई संगीन है और जमहूरियत की बहाली के साथ साथ अवाम बिलखुसूस नौजवानों ने एतमाद की बहाली के लिए एक बुनियादी और अहम कदम है। इस मौके पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर मोहम्मद शफी ओडी भी मौजूद थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस खवातीन विंग ने कहा है कि असर हाजिर में हर शोबे में खवातीन का कलीदी रोल है और हर सतह पर खवातीन की बाइख्तियारी वक्त की अहम ज़रूरत है। आज ददरहमा गांधरबल में पार्टी की खवातीन विंग के एक रोज़ा कन्वेंशन से खिताब करते हुए विंग की सदर शमीमा फिरदौस ने कहा कि तारीख गवाह है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ही सबसे पहले खवातीन के रोल की अहमियत और इफादत को समझा और समाज के हर तबके की खवातीन की बाइख्तियारी और हकूक़ के लिए जद्दोजहद की। उन्होंने मजीद कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की कोशिशों से जम्मू कश्मीर की खवातीन को सियासत, इंतजामिया और दीगर शोबों में उस वक्त अपना लोहा मनवाने का मौका फराहम किया गया जब पूरे बर सगीर में इसका तस्वुर भी नहीं था। कन्वेंशन से कई दीगर खवातीन लीडरों ने भी खिताब किया। जम्मू कश्मीर में मौजूदा निज़ाम को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए जनता दल यूनाइटेड जम्मू कश्मीर ने कहा है कि नौकरशाही किसी मुंतखब हुकूमत का मुतबादिल नहीं है। आज श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए प्रदेश पार्टी के सदर GM शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर में अवाम और नौकरशाही हुकूमत के दरमियान एक वसी खलीज है और लोग परेशानियों से दो चार हैं क्योंकि सरकारी राह
کیونکہ سرکاری راہداریوں تک ان کی کوئی رسائی نہیں ہے۔ موصوف نے کہا کہ اگرچہ اسمارٹ سٹی پروجیکٹوں پر کروڑوں روپے صرف کیے جا رہے ہیں، لیکن سری نگر شہر کے اندرونی اور ملحقہ علاقوں کی سڑکوں کی حالت ناگفتبے ہے۔ انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر میں آئندہ اسمبلی انتخابات کے لیے تمام جماعتوں کو متحد ہونا چاہیے۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا کہ سرکار نے 2015 کے بعد سے تقریباً 2000 قوانین کو منسوخ کیا ہے، جن کی کوئی افادیت نہیں رہ گئی تھی۔ وہ آج نئی دلی میں قانون سازی کے بارے میں ایک تربیتی پروگرام کا افتتاح کر رہے تھے۔ امت شاہ نے کہا کہ نریندر مودی سرکار کے آنے کے بعد سے قانون کے شعبے میں کئی اقدامات کیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ قانون سازی کا عمل کوئی سائنس یا آرٹ نہیں بلکہ ایک ہنر ہے جس پر جذبے کے ساتھ عمل درآمد کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ قانون بالکل واضح ہونا چاہیے اور اس میں کسی طرح کی کوئی بھول یا کمی نہیں ہونی چاہیے۔ انہوں نے پارلیمنٹ اور ریاستوں کے قانون ساز اداروں کے افسروں سے زور دے کر کہا کہ قانون آسان اور واضح الفاظ میں تیار کیا جانا چاہیے تاکہ کسی طرح کا کوئی تضاد نہ رہے۔ اس تربیتی پروگرام میں لوک سبھا کے اسپیکر اوم برلا، پارلیمانی امور کے وزیر پرہلاد جوشی، پارلیمانی امور کے وزیر مملکت ارجن رام میگھوال اور کئی اعلیٰ افسروں نے شرکت کی۔ ترکی کے صدارتی اور پارلیمانی انتخابات کے بعد گنتی کا عمل تقریباً مکمل ہونے کے قریب ہے اور ابتدائی نتائج کے مطابق صدر رجب طیب اردوغان کو مخالف امیدواروں پر برتری حاصل ہے، البتہ ان کے 50% ووٹ جیتنے کا امکانات نہیں ہیں۔ اب تک تقریباً 92% ووٹوں کی گنتی مکمل ہو چکی ہے اور صدر اردوغان نے 49.49% ووٹ حاصل کیے ہیں، جبکہ ان کے حریف کمال کلچدار نے 44.79% ووٹ حاصل کیے ہیں۔ ترکی کی سپریم الیکشن کونسل کے مطابق اگر دونوں میں سے کوئی بھی امیدوار 50% ووٹ حاصل نہیں کر پاتا ہے تو 2 ہفتوں کے اندر دوبارہ ووٹنگ ہوگی۔ انڈور اسٹیڈیم راجپورہ پلوامہ میں آج کھیلوں کے میلے کا آغاز کیا گیا۔ G20 صدارت کے ایک حصے کے طور منعقدہ اس میلے کا افتتاح سیکریٹری اسپورٹس کونسل JK نصرت گل نے کیا، جو تقریب پر بطور مہمان خصوصی موجود تھیں، جبکہ متعلقہ محکمے کے دیگر افسران بھی اس موقع پر موجود تھے۔ فیسٹیول میں بیڈمنٹن، ٹیبل ٹینس، ٹگ آف وار، کشتی اور دیگر کھیلوں کا اہتمام کیا گیا ہے۔ اس میں 300 کھلاڑی شرکت کر رہے ہیں۔ اس موقع پر علاقے کے کھلاڑیوں نے اسپورٹس کونسل کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ اس قسم کا فیسٹیول پہلی بار علاقے میں منعقد ہو رہا ہے، جس سے نوجوان کھلاڑیوں کو مختلف قسم کے کھیلوں میں حصہ لینے کا موقع فراہم کیا گیا ہے۔ فیسٹیول کے بارے میں بولتے ہوئے اسپورٹس کونسل کی سیکریٹری نے کہا کہ موجودہ سرکار کھیلوں کے بارے میں انتہائی سنجیدہ ہے اور وہ نوجوانوں کو کھیلوں سے منسلک کر کے انہیں بری عادات اور منشیات کی لت سے دور رکھنے کی بھرپور کوشش کر رہی ہیں۔ اور اب موسم سے متعلق جانکاری۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق جموں کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران کہیں کہیں پر ہلکی بارش ہونے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 25.6 ڈگری سیلسیس، جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 9.6 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 38 ڈگری سیلسیس، جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 22.6 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی اردو خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا چاہتا ہے۔ مزید خبروں کی تفصیل جاننے کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر ہینڈل اور فیس بک پیج @DD News سری نگر فالو کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ خبریں یوٹیوب پر بھی دستیاب ہیں۔ اس وقت آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ حافظ۔ آپ دیکھ رہے ہیں DD کشمیر، احساس کشمیر کا۔